और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छठ महापर्व की। छठ पूजा महोत्सव की तैयारियां अंतिम फेज में है और आज से महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। नहाय खाए के साथ शुरू होगा महापर्व छठ और 36 घंटे का निर्जला व्रत जो व्रती हैं वो रखती हैं और 28 अक्टूबर तक आस्था का महापर्व चलेगा और बाजारों में छठ पूजा की रौनक देखते ही बन रही है। और देखिए, इसे काफी कठिन व्रत माना जाता है क्योंकि 36 घंटे का उपवास व्रती रखती हैं और निर्जला उपवास ये होता है, यानी कि बिना अन्न जल ग्रहण किए उपवास रखा जाता है और ठंडे पानी में खड़े होकर इंतजार छठी मैया का किया जाता है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, पीएम मोदी ने छठ पूजा की बधाई दी है। आज से 4 दिवसीय महापर्व छठ का शुभारंभ। महापर्व छठ पूजा की सभी को शुभकामनाएं। बिहार सहित देश भर के श्रद्धालुओं को मेरी शुभकामनाएं। सभी व्रतियों को मेरा नमन और वंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी छठ महापर्व को लेकर देखिए ट्वीट किया था और आज भी शुभकामनाएं छठ महापर्व को लेकर देशवासियों को दी है और पीएम मोदी ने छठ पूजा की बधाई दी। कुल मिलाकर देखिए, अब लगातार जिस तरीके से रौनक छठा महाछठ पर्व की देखने को मिल रही है, उसे लेकर कहीं ना कहीं भारी उत्साह श्रद्धालुओं के अंदर भी देखने को मिल रहा है। और खास करके देखिए, ये अब बिहार तक सीमित नहीं रह गया है, सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अलग अलग हिस्सों में रौनक छठ महापर्व की देखने को मिलती है। और ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये बड़ी खबर, बिहार सहित देश भर के श्रद्धालुओं को मेरी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, सभी व्रतियों को मेरा नमन और वंदन। ये प्रधानमंत्री ने बधाई छठ पूजा की दी है। और इसी के साथ ही देखिए, आज से 4 दिवसीय महापर्व छठ की शुरुआत और आज पहला दिन यानी कि नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो जाती है। और आज के दिन जो व्रती हैं वो चने की दाल, चावल और कद्दू से यानी कि लौकी से जो बनी चीजें होती हैं उसका ग्रहण करती हैं और बिल्कुल शुद्ध खाना, और इसमें स्वच्छता का बखूबी ध्यान रखा जाता है। बिना प्याज लहसुन के का जो आज प्रसाद है उससे व्रती ग्रहण करती हैं। उसके बाद से ही इसकी शुरुआत यानी कि छठ महापर्व की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद कल खरना, कल दूसरा दिन है। इसके बाद डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, आराधना की जाती है। उसके बाद उगते हुए सूरज को नमन करने के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो जाता है। लेकिन छठ महापर्व को लेकर भारी उत्साह इस वक्त देश की राजधानी से लेकर अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है क्योंकि आज से 2 दिनों के बाद घाट के पास जो है वो भक्तों का जमावड़ा जो है छठ घाट पर जो है काफी जमावड़ा देखने को मिलेगा और ऐसे में व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही है। भावना सिसोदिया की रिपोर्ट हम आपको आईटीओ घाट से दिखाते हैं। देश भर में आस्था का महापर्व छठ महापर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत आज हो चुकी है। और आप देख सकते हैं, हम लोग सब मौजूद हैं दिल्ली के आईटीओ छठ घाट पर, जहां पर तैयारियां जो हैं वो पूरे जोरों शोरों से चलती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्वांचली समाज से वादा किया था कि इस बार आस्था की डुबकी जो है वो यमुना में लगाई जाएगी। पिछले कई सालों से लगातार दिल्ली में कृत्रिम घाटों पर छठ महापर्व की जो है आस्था की डुबकी लगाई जा रही थी, लेकिन अगर इस साल की बात की जाए तो इस साल जो दिल्ली के यमुना के किनारे आईटीओ छठ घाट हैं उन पर जो तैयारियां जो है वो पूरी जोरों शोरों से होती हुई नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जीसीबी के माध्यम से जो है मिट्टी बिछाने का काम किया जा रहा है। यमुना से लगातार डिसिल्टिंग की जा रही है ताकि डुबकी लगाते हुए किसी को किसी तरीके की परेशानी ना हो। वहीं देख सकते हैं कि यमुना पे किस तरीके से लकड़ियों के माध्यम से एक रेलिंग क्रिएट की गई है ताकि यमुना में ज़्यादा अंदर की तरफ जो श्रद्धालु हैं वो ना जाएं, जो व्रती महिलाएं हैं वो उनको ज़्यादा अंदर ना जाना पड़े कि ना यमुना किनारे ही जो है आस्था की डुबकी लगाई जा सके। वहीं दूसरी तरफ देख सकते हैं किस तरीके से जो ढलते सूरज और उगते सूरज को अर्घ देना होता है पूर्वांचली समाज को, तो उसको लेकर भी पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है कि इन्हीं घाटों पर जो है महिलाएं, जो व्रती महिलाएं हैं वो ढलते सूरज और उगते सूरज को जो है वो जल दे सकती हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से बेदी यहाँ पर तैयार की गई है ताकि जो छठी मैया की पूजा है वो आसानी से की जा सके। तो एक तरीके से अगर बात की जाए, जो दावे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने करे थे, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से वो दावा पूरा करने की कोशिश की जा रही है। लगातार यमुना में अभी भी काम जारी है ताकि
27 तारीख की शाम को जो डूबते सूरज को अर्घ देने का प्रथा है वो जो पूर्वांचली समाज है वो अच्छे से पूरी कर सके। वहीं अगर देखा जाए तो शेड्स भी लगाए जा रहे हैं और मैथिली समाज के जो कार्यक्रम होते हैं छठ महापर्व पे उसको लेकर भी तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोरों से होती हुई नज़र आ रही हैं। ये कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार के मंत्री लगातार एक के बाद एक छठ घाटों का जहां निरीक्षण कर रहे हैं, वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद लगातार छठ घाटों पर पहुंच रही हैं और हर छठ घाट का निरीक्षण करने की कोशिश कर रही हैं ताकि पूर्वांचली समाज, मैथिली समाज को इस छठ पर्व पर किसी भी तरीके की परेशानी ना हो और हर मूलभूत सुविधा उन तक आसानी से पहुंचाई जा सके। वीडियो दीपक के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। आस्था के महापर्व छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और आप देख सकते हैं हम लोग सब मौजूद हैं दिल्ली के कालिंदी कुंज छठ घाट पर, जहां पर अगर यमुना की स्थिति की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कालिंदी कुंज घाट पर यमुना की स्थिति बनी हुई है। यमुना के ऊपर एक फोम की लेयर देखने को मिल रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वादा किया था कि इस छठ महापर्व पे लोग आस्था की डुबकी जो है साफ यमुना में लगाएंगे, लेकिन देखा जाए तो यमुना को लेकर जिस तरीके से सियासत जारी थी तो कहीं ना कहीं अब वो तस्वीरें भी देखने को मिल रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर यमुना की स्थिति बनी हुई है। यमुना के ऊपर साफ तौर पे फोम की एक लेयर देखने को मिल रही है और इसी यमुना में लोग जो है आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करने की कि आखिरकार उनका क्या कहना है, किस तरीके से यमुना की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललिता देवी है। ललिता जी, आप लोग यमुना पर पहुंचे हैं, आज छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। यमुना की बात की जाए तो किस तरीके की स्थिति है यमुना की? स्थिति यमुना जी के क्या है, हमें तो कुछ फर्क नहीं नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो यमुना में कितनी गंदगी है और एक फोम की लेयर देखने को मिल रही है और बताया जा रहा है यही फोम जो है वो शरीर के लिए हानिकारक है। हाँ, हम लोग के लिए बहुत हानिकारक है। तो क्या आपने इसी यमुना में डुबकी लगाई है? अब क्या करें, मजबूरी है, कहाँ जाओ, फिर लगाना पड़ेगा यहीं पे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वादा किया था कि यमुना पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, आस्था की डुबकी साफ यमुना में लगाई जाएगी। कुछ सफाई नहीं है, सफाई कुछ भी नहीं है। और इंतजामातों की बात की जाए तो किस तरीके के इंतजाम आते हैं? इंतजाम तो अब तो उन्होंने लोग कर सकता है, किस तरह हमारे लिए अब तो कुछ नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि जब अभी तो ये है जब जिस दिन पहला अर्घ होती इतनी होता है भीड़ के कहीं जाने के भी साधन नहीं होते हैं, है ना। तो घाट कहाँ घाट बना हुआ है, जैसे तो हर एक वैसे ही घाट पड़ा हुआ है, घाट बना ही हुआ ही नहीं है। तो देखिए महिला साफ कह रही है, आप डुबकी लगाने आए हैं, शुरुआत हुई है आज खरना की, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा किए हैं, जितना भी किए पिछले साल से अच्छा तो है ना। पानी में बदबू नहीं है, झाग तो आती जाती रहेगी, कम से कम नहाने का व्यवस्था, सड़क साफ है। बस एक ही दिक्कत है, कपड़ा चेंज करने का व्यवस्था कर देना, जेंट्स रहते हैं, लेडीज रहते हैं, वो थोड़ा सा नहीं है और सब। लेकिन जो एक फॉर्म की लेयर हम यमुना में देख पा रहे हैं, कहते हैं कि ये शरीर के लिए हानिकारक है। अब ये है, मगर हमें छठ पूजा करना है तो करना है, चाहे हानिकारक हो चाहे कुछ भी हो। छठी मैया पे विश्वास है कि कुछ नहीं हो। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ठीक है, अगर यमुना में केमिकल देखने को मिल रहा है तो लोग इस यमुना में भी आस्था की डुबकी लगाने को तैयार हैं, क्योंकि छठ का पर्व है और इस छठ के पर्व पे लोग आस्था की डुबकी जो है वो लगाने के लिए तैयार है। कुछ और महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रीना। रीना जी, यमुना में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं और यमुना में एक फॉर्म की लेयर देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, पानी तो इतना गंदा है, पानी तो गंदा है। इसमें बोला कि सफाई हो गया, सफाई पानी साफ हो गया, कहाँ साफ हुआ है? पानी में बदबू है। हाँ बिल्कुल है बदबू। फिर भी इसी पानी में आपने डुबकी लगाई। तो हमारे तो अब नहाना तो है ही है ना। मुख्यमंत्री ने दावा करा था साफ यमुना मिलेगी। अरे मुख्यमंत्री क्या सफाई किया है, वो तो दिख ही रहा ना। और व्यवस्था के बातों की बात की जाए, कपड़ा बदलने का एक तो होना चाहिए ना कुछ, यहाँ पे है क्या? कुछ भी है? तो आप सुन सकते हैं कि साफ तौर पे महिलाओं का ये कहना है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो वादा किया था, कहीं ना कहीं वो वादे जो हैं वो खोखले होते नजर आ रहे हैं। और एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दिखाएं कि किस तरीके से जहां छठ के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए यमुना के घाटों पर पहुंचे हैं, तो यमुना की तस्वीरें साफ बता रही हैं कि किस तरीके की स्थिति जो है यमुना पर बनी हुई है। लगातार आप देख सकते हैं बोटों द्वारा जो है केमिकल, जो डीफॉर्मिंग केमिकल है, जो लगातार पिछले कुछ
और चलिए रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। स्वाद अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले